अच्छा, कब? वो काशी का एक्सीडेंट हो गया था ना अरम की कार से, तो उसे लेने के लिए गई थी। बड़ी तारीफें कर रही थी, कह रही थी किंजा का घर इतना बड़ा है, बड़े शान से रह रही है, बड़े नौकर चाकर है। मरियम ने हलवा बनाया है, वो जॉब लग गई मेरी इस खुशी में। वाकई ये तो मुझसे हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आया नहीं हूँ, तूने चढ़ाई शुरू कर दी मेरे पर। वैसे तुझे मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, दुबई जाने के चक्रों में लगा हूं मैं, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। दुबई? कम वक्त ने फिर वही हरकतें शुरू कर दी हैं। पासपोर्ट के लिए सुबह का निकला हुआ है, अब तक वापस नहीं आया आवारा कहीं का। नाक में दम कर दिया है मनहूस से। अरे क्या हुआ? अम्मा वो अरे क्या वो कर रहा है, क्या हुआ है? शाहिद का एक्सीडेंट हो गया है। हाय मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। अरे कैसा है मेरा लाल, ठीक तो है? मुझे नहीं पता, उसे इमरजेंसी में लेके गए हैं। तुम चलो मेरे साथ। मेरे अल्लाह, मैं जल्दी से चादर ले आऊं। अरे चादर छोड़ो, जल्दी करो, चल, चल, इमरजेंसी है। अब मजा आएगा। मुझे धमकी दे रहा था ना। ये मेरी कमीज पे चाय किसने गिराई है? मुझे क्या पता, तुम्हारी शर्ट है, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम ही यहाँ बैठी हुई थी, तुम्हें पता होगा, तुमने गिराई है ना ये? तो मैंने कहा था यहाँ पर रख कर जाओ। अब चाय गिर गई तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? जानबूझ के किया तुमने ये? जो समझना है ना समझो, अपनी गलती मुझ पर मत थोपो। गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। ओहो, ये क्या शोर मचा के रखा हुआ तुम लोगों ने? खाला देखे ना, कमीज इस्त्री करके रखी थी रात में मैंने यहाँ पे रख के गया हूँ, देखे क्या हाल कर दिया इसने। ये किसने की हरकत? जवेरिया, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया अम्मी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। दुरियाना खाला खुद भी इतनी समझदार है कि हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर गलती तुमसे हो गई है तो माफी मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। हो गई तो बता दो कि हो गई है गलती। खाला मैं क्या करूं, मुझे जल्दी जाना था, मैंने रात में इसलिए कपड़े प्रेस करके रखे थे यहाँ पे। क्या ये शर्ट तुमने प्रेस की थी? जी खाला। तुमने क्यों नहीं की इस्त्री? अम्मी वो मैं चुप हो जाओ, शौहर का काम करना बीवी की जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हारी अच्छी और बुरी बात पे मैं हिमायत करती रहूं। चलो ये उठाओ, शर्ट धो, बल्कि ऐसा करो दूसरी शर्ट निकाल के दो। बेटा तुम थोड़ी देर रुक जाओ। खाला यही तो आपका बड़ापन है, आप हमेशा हक का साथ देती। उठाओ ये शर्ट, उठाओ जल्दी, ले जाओ। किंजा, किंजा। अब क्या हो गया? यार वो सॉरी, तुम्हें पैसे देना भूल गया था। अरहम, क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें इतने पैसे की? वो मॉम, एक्चुअली किंजा को मैंने तुमसे नहीं, किंजा से पूछा है। वो मैं शॉपिंग तुम्हें अरहम करवा देता है, बाकी जरूरत की हर चीज तुम्हें इस घर से पूरी हो जाती है, तो फिर क्या जरूरत पड़ी इतने पैसों की? मुझे नहीं पता था कि इस घर में अपना हक वसूल करने पर भी सवाल और जवाब होते हैं। देखो अरहम, मुझे इस तरह की फजूल खर्चे बिल्कुल पसंद नहीं। किंजा की सारी जरूरतें, सारे खर्चात हम इस घर से पूरे कर रहे हैं, फिर क्या जरूरत है तुम्हें इतने पैसे देने की उसे? वो तुम्हारी बीवी है बेटा, उसका हक है तुम पे, और उसका हक अदा करने से मैंने कभी तुम्हें नहीं रोका। तुम समझाओ उसे।
मुझे उसके ये तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है। जी मॉम, मैं समझाऊंगा उसको। तो अभी तक अपसेट है आप? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। किंजा, मॉम की बात का इतना बुरा मान लिया आपने? मॉम की बात से ज्यादा मुझे ये बुरा लगा कि मॉम ने मुझे इतनी सारी बातें कही और आपने मेरी हिमायत में एक लफ्ज तक नहीं कहा। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मॉम आप पर मजीद गुस्सा करे। किंजा, अगर उस वक्त मैं आपकी हिमायत लेता तो बात बिगड़ जाती, संभलती नहीं। शुक्रिया, एहसान किया आपने मेरी साथ में। अब ऐसे तो ना बोले ना किंजा, मैं मॉम से बहस नहीं कर सकता, इस बात को समझें आप। ओके ठीक है, बहस नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप हक के लिए तो बोल सकते हैं ना कि आप पर मेरा कोई हक नहीं है, क्या आपके दिल में मेरे लिए इज्जत ही नहीं है? किंजा, पूरा हक है आपका मुझ पर। जहां तक बात है इज्जत की, तो जिस मोहब्बत में इज्जत शामिल ना हो उस मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है मेरी नजर में। मॉम के बोलने से आप हर्ट हुई ना, उसके लिए आई एम सॉरी। और हाँ, मुझ समेत मेरी हर चीज पर आपकी मिल्कियत है, जितना चाहे ले लो। इतने काफी है। ओके, थैंक यू। जवेरिया, 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 नजमा आपा का फोन आया था, शायद का एक्सीडेंट हो गया। क्या? ये कैसे हुआ? बेटा ये तो अस्पताल जाकर पता चलेगा, तुम जल्दी से मेरी चादर ले आओ। बेचारी बड़ी परेशान थी, कह रही थी फौरन आ जाओ। मैं लाती हूँ अम्मी। जल्दी। या अल्लाह, या मेरे मालिक, बस ज्यादा चोट ना आई हुई हो। बेटा तुम ना दरवाजा बंद कर लो, मैं जा रही हूँ। अम्मी अगर मैं आपके साथ चलती तो? नहीं नहीं बेटा, मैं जा रही हूँ तुम्हें, ठीक है? ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। इतनी जल्दी आ गए? तुम तो कह के गए थे कि रात तक आओगे। हाँ यार, सर में दर्द हो रहा था, इसलिए जल्दी छुट्टी लेके आ गया। पहले दिन तुमने छुट्टी कर ली? मैं घर पे आराम के लिए आया हूँ, सुकून के लिए आया। अच्छा, वो शाहिद भाई का एक्सीडेंट हो गया है, सब हॉस्पिटल गए हैं, तुम जल्दी आ गए तो उन्हें देखने ही चले जाओ। अब मैं सो के उठूंगा तो चला जाऊंगा पप्पू के घर पे। और हाँ सुनो मरियम, कोई मेरा पूछना है तो मना कर देना उसे। अच्छा। वैसे एक जगह है माँ जहाँ से सारे पैसों का इंतजाम हो सकता है। कहाँ से? किंजा से। अरे किसी चीज की कमी नहीं है उसके पास, बड़ा पैसा उसके शौहर के पास। क्या हुआ, सब खैरियत? अलग है? शाहिद भाई का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरा। अम्मी अस्पताल गई हैं। जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनका अपना अंजाम भी ठीक नहीं होता। तुम किसी के बारे में भी अच्छा सोच सकते हो। अच्छे लोगों के बारे में अच्छा सोचता हूँ, बुरे लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है मेरे पास।
शायद भाई इतनी तकलीफ में उन्हें दुआ देने की बजाय तुम इस किस्म की फजूल बातें मुंह से निकाल रहे हो। इंसानियत नाम की कोई चीज है तुम में? जालिमों के लिए दुआ भी की जाए तो भी कबूल नहीं होती है। मजलूम की आह तो लगती है। और वैसे भी बहुत बुरा किया था उसने सोबिया। खुद तो बड़े नेक हो ना, जैसे जो शाहिद भाई को बद दुआएं दे रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक बीमार इंसान जिसे दुआओं की जरूरत है तुम उसे इस तरह से लान तान कर रहे हो? मैं कौन होता हूँ इंसाफ करने वाला? वो ऊपर बैठा ना इंसाफ करने के लिए। वो ज्यादा बेहतर इंसाफ करना जानता है। और वो कौन सा शरीफ आदमी है? अपने किए की सजा भुगत रहे और क्या? इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। जो किया वो सामने तो आए। नबील को तो जाती दुश्मनी है फूफो के घर वालों से। कभी काशिफ से लड़ाई तो अब शाहिद भाई के पीछे। क्या कहा डॉक्टर ने काशिफ? अरे कहना क्या है अम्मा, दोनों टांगों का ऑपरेशन होगा उसकी। 1.5 से 2 लाख का खर्चा बताया। 1.5 से 2 लाख रुपए? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा, शायद की कंडीशन ठीक नहीं है। काशिफ कहीं से इंतजाम कर ले, मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर सकता हूँ? हाँ 30-40 हजार तक ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा का मुझसे नहीं होगा। बेटा किसी दोस्त से ले ले 1-1.5 लाख रुपया। ये क्या हो गया अम्मा तुम्हें? आजकल कोई किसी को 10,000 रुपए नहीं देता, मुझे कोई 1.5-2 लाख क्यों देगा? अरे तो ऑपरेशन तो करवाना है ना। इसी दिन के लिए कहता था तुम्हें। अपने हाथ में ना कुछ पैसे रखने चाहिए, मुश्किल के वक्त काम आ जाते हैं। अरे मैं कहाँ से जमा करूं? कमाती हूँ क्या? वाह अम्मा, तुम नहीं कमाती, मैं तो कमाकर तुम्हें ला कर देता हूँ। अरे उसमें से कुछ बचा लेती, कोई कमेटी डाल लेती तो आज काम आ जाते ना वो पैसे। वाह बेटा वाह, मैं खुद यहाँ परेशान बैठी हूँ और तू बजाय मुझे दिलासा देने के मुझ पे तंज कर रहा है? नालायक कहीं का। आज तुम लोगों का बाप जिंदा होता ना तो तुम लोगों की जुर्रत ना होती मुझसे इस लहजे में बात करने की। अच्छा अम्मा, गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो। करता हूँ कुछ इंतजाम, देखता हूँ। दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे है। मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरे बेटे से पैसे कैसे लिए? आप हमेशा ये क्यों भूल जाते हैं? आपका बेटा मेरा शौहर। तुम्हें इस घर में तुम्हारी औकात से ज्यादा मिलने लगा, इसलिए तुम सर चढ़ के बोलने लगी हो। अफसोस होता है मुझे, आप इतने बड़े घर में रहती हैं और इतनी छोटी सोच रखती हैं। मुझे सही सही बताओ, तुमने अरहम से कितने पैसे लिए हैं? मैं आपको पैसों का हिसाब क्यों दूं? आपा मुझे तो बहुत दुख हुआ शाहिद की ये हालत देखकर। उससे तो देखा नहीं जा रहा था। बहन बहुत तकलीफ में है मेरा बच्चा। मेरे हालत डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तू मुझे कुछ पैसे दे सकती है? आपा मेरे पास पैसे होते आपके मांगने से पहले आपके हाथ में रख देती। छोड़ भाई, तू तो हमेशा पैसों का रोना रोती रहती है। तेरी बेटी जिंदा होती ना तो तुझे दामाद का ख्याल जरूर आता। तो दामाद से पहले मेरा भांजा भी है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अच्छा वो नबील से मांग के दे, शायद उसके पास से मिल जाए। ठीक है, बात करके देखती हूँ, शायद कोई इंतजाम हो जाए।
है कुछ इंतजाम हुआ पैसों का? 30-40 हजार रुपए का इंतजाम हो गया माँ, दोस्त से लिया। 30-40 हजार से क्या होगा? 1-1.5 लाख का खर्चा है बेटा। तुमने बात की किसी से? अरे मैं कहाँ से करूंगी इंतजाम, यहाँ तो सभी कमबख्त कंगले। रेहाना आई थी, उससे बात की थी मैंने, वो अपनी गरीबी का रोना रो रही थी। वैसे एक जगह है माँ जहाँ से सारे पैसों का इंतजाम हो सकता है। कहाँ से? किंजा से। अरे किसी चीज की कमी नहीं है उसके पास, बड़ा पैसा है उसके शौहर के पास। सोच क्या रही हो अम्मा? ठीक कह रहा हूँ मैं, बहुत बड़े घर में रहती है किंजा, और इस वक्त हमारी मदद वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? हाँ ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, भाई भतीजी है मेरी, है ना? चलो आओ किंजा के घर चलते हैं। तुझे बड़ा शौक हो रहा है इसके घर जाने का है? तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ अम्मा, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। कहाँ बस में धक्के खाओगी, बाइक पे छोड़ाता हूँ। वाह बेटा वाह, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुझे कितनी फिक्र और मेरे भले की कितनी सोच रहा होगा तू, है ना भाई? मैं तो कहती हूँ खरी खरी चाहे किसी को आग लगे, चली जाऊंगी बस पे। मुझे बेवकूफ समझ रहा है। नाराज हो अभी तक? क्यों? मैं क्यों तुमसे नाराज होंगी? मेरे लगते ही क्या हो? मुस्कुरा क्यों रहे हो? नहीं, ऐसे ही मुस्कुरा रहा था, ये सोच करके अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। इतना गुस्सा क्यों करती हो वैसे? खाला वाली बात में नाराज? देखो मैंने खाला से कभी भी तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की, तुम समझती क्यों नहीं हो? अच्छी तरह से समझती हूँ तुम्हें, लेकिन तुम मुझे अम्मी की तरह मत समझना। अम्मी सिर्फ वही देखती हैं जो तुम उन्हें दिखाती हो। वैसे ज्यादा दिन तक अम्मी का फायदा नहीं उठा सकोगे तुम। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जल्दी समझ जाओगे।